यसु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आपको सलाम। हम खुदा के मुक़द्दस कलाम पर तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे। मेरे अजीज़ों, जब चारों तरफ से हमें मसाइल ने घेरा हो और अबलीसी ताकतों ने हमला किया हो, तो बहुत से लोग उनकी निगाह अपनी मुश्किल हालात पर होती है, अपने मसले पर होती है। अगर आप अपनी निगाहें अपने मसाइल पर जमाए रखेंगे तो यकीनन हिम्मत हार जाएंगे। यकीनन आप जिस दौर पर उन मसाइल से जितना निकलने की कोशिश करेंगे, आप कभी नहीं निकल सकते। और मैं आज आपको आपके जो भी मसाइल हैं, कारोबार में नुकसान हो गया है, बच्चों ने डिस्टर्ब किया है, मियाँ बीवी के आपस में मसाइल हैं, या हालात बहुत ख़राब हैं, जॉब पर मसाइल हैं, आपके कहीं भी मसले हैं, तो आपको इस मैसेज में ये बहुत अहम है। इसमें बड़ी राज की बातें हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। आज आपको हर बात का हल इस पैगाम में मिलेगा। और मेरे अजीज़ों, आज का हमारा जो टॉपिक है, अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाएं। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने एक आयत रखना चाहता हूँ, अबरानियों 12 बाब और उसकी 3 आयत। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस उस पर गौर करो, अपने मसले पर नहीं, अपनी मुश्किलात पर नहीं कितनी बड़ी हैं, आपके मसाइल कितने बड़े हैं, आपके ख़ानदानी हालात, आपके कारोबारी हालात कितने ख़राब हुए हैं, आपको इन पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे अपनी तवज्जो हटा लो, बस उस पर गौर करो। उस पर किस पर? जो आसमान और ज़मीन का मालिक खुदा है, जिसने आपको बनाया है। आप उस पर गौर करें, यानी कि खुदा पर गौर करें, यसु पर गौर करें, खुदाए पाक रूह पर गौर करें। और उस पर गौर करेंगे तो वो आपके नामुमकिन काम, जिनको आप समझते हैं कि मेरा ये मसला हल ही नहीं हो सकता, आपको वो उस मसले का भी हल बताएगा। यहाँ लिखा है, उस पर गौर करो, यानी आसमान पर गौर करो। आगे लिखा है, जिसने अपने हक में, वो है यसु, जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। जो कोई आपको बेदिल कर रहा है, मायूस कर रहा है, नाउमीद कर रहा है, वो आपके हालात हैं, कोई शख्स है, कोई मसाइल हैं, आप उस पर गौर ना करें। आप यस्सु पर गौर करें, खुदा पर गौर करें, ऊपर देखें। क्योंकि हो सकता है कि इन हालात में आपकी ज़िंदगी इसी पर मुनसर हो कि कुछ अर्सा पहले खुदा ने ये बात जो है ज़ाहिर की है कि हर तरफ से जब बुरी खबरें आएँ, दबाव हो, तो आपकी ज़िंदगी कमज़ोरियों का शिकार हो जाती है, मायूसी का शिकार हो जाती है। और शैतान की बुरी रूह, जो मायूसियों की रूह है, जो शैतान की बदी की फ़ौजें हैं, वो क्या करती हैं? हमारा ध्यान यसु से हटाकर, कलाम से हटाकर, खुदा से हटाकर, वो चाहती हैं कि बजाय इसके कि हम यसु की तरफ देखें। और वो क्या करती हैं? ये बुरी रूह हमारा ध्यान इन चीज़ों पर लगा देती हैं, और बजाय इसके कि आप अपनी शिकस्त को कबूल करें और नीचे को देखना शुरू करें, नहीं, आपको ऊपर आसमान की तरफ देखना है। और मेरे अजीज़ों, अगर आप ऐसा होने देंगे कि नीचे की तरफ देखेंगे, तो आपकी रूह का आप पर अख्तियार जाता रहेगा, जिसके नतीजा में कलाम हमें बताता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। इसको ही कहते हैं, यीशु मसीह ने मरकज़ 4 बाब में कहा है, इस तरह बयान किया है, जब दुनिया के तफक्कुरात आपके दिल, आपके ज़हन में भर जाते हैं, तो कलाम के बीज को बढ़ने से रोकते हैं।
یہ آپ کی ترقی کو روکتے ہیں، آپ کی روحانی ترقی کو۔ جب آپ کی روحانی ترقی رک جائے گی تو آپ کی باقی بھی تمام ترقیاں رک جائیں گی۔ میرے عزیزو، ان کو موقع نہ دیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جس کی وجہ سے وہ بے پھل رہ جاتا ہے، اور کلام کے بیچ سے ہی ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے آپ بے پھل ہو جائیں گے اور کوئی پھل نہیں ہوگا۔ تو جب انجیر کے درخت کے پاس یسوع گیا، جب دیکھا کہ اس میں کوئی پھل نہیں، اس پر لعنت کر دی اور وہ سوکھ گیا جڑ تک۔ اسی طرح آج لوگوں کی زندگیاں روکھی سوکھی زندگیاں ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میری زندگی میں یہ روکھا پن کیوں ہے، یہ اس طرح سے میں بے چین بے قرار کیوں ہوں، یہ میری زندگی روکھی سوکھی کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر پریشر ہے دنیا کے دباؤ کا، تفکرات کا، جو کلام کے بیچ کو بڑھنے نہیں دیتا اور آپ کی زندگی میں بے پھل اس کو رہنے دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اس میں پھنس جائیں گے تو آپ کا ایمان بھی رک جائے گا، آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہر ترقی رک جائے گی، اور جب ایک بار ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ تباہی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آج ہی واپس آئیں، خدا کی طرف دیکھیں، یسوع کی طرف دیکھیں، پاک روح کی طرف دیکھیں، ان مسائل سے، ان مایوسیوں سے، ان ناکامیوں سے، ان کمزوریوں سے باہر آئیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔